दोस्तों, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है। प्रॉब्लम है आपका रूटीन। आप एक टाइम टेबल बनाते हो, 3 से 4 दिन फॉलो करोगे, फिर उसके बाद वो टाइम टेबल एक कोने में पड़ा रहेगा और फिर ध्यान भी नहीं होता क्या करना है। तो आज मैं आपके साथ अपना खुद का एक टाइम टेबल शेयर करूंगा, जिसमें मैं किस तरीके से फॉलो करता था ताकि मेरा एग्जाम निकल पाता था। तो वो चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को तभी एंड तक देखिएगा जब आप अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें जो प्रॉब्लम होती है वो किन चीजों पे होती है। तो पहली चीज तो है कि हम पहली बात तो टॉपर्स के टाइम टेबल बना लेते हैं कि टॉपर ने ये बताया, वो बताया, ये किया, वो किया, ये सब कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, ओवर प्लानिंग कर लेते हैं। 10 से 12 घंटा या तो 14 घंटे का टाइम टेबल बना लेंगे, जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टारगेट रहता है। और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा हो जाता है, हमारी कंसिस्टेंसी। आज मैं पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, परसों नहीं पढ़ूंगा, नरसों नहीं पढ़ूंगा, फिर एक दिन पढ़ लूंगा। होता है ना कि आज मैंने 12 घंटा पढ़ लिया, फिर कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, नरसों नहीं पढ़ा, फिर से मैंने 12 घंटा पढ़ लिया। क्यों ये 12 घंटा पढ़ा? क्योंकि इसके पहले वाले दिन पे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। है ना, ये ज्यादातर होता है। तो इससे ही बचने के लिए मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके साथ में अब बात है कि इसका फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सर, रियलिटी क्या है? रियलिटी पहली बात तो यह है कि आप सबसे ज्यादा 6 से 8 घंटा पढ़ सकते हो। अभी एग्जाम दिसंबर में है तो 6 से 8 घंटा पढ़ना मोर देन एफिशिएंट भी रहेगा। दूसरा, कि जब भी आप टारगेट बनाए ना, एक रियलिस्टिक अप्रोच पे बनाइए। किसके बेस पे बनाना है आपको? एक रियलिस्टिक अप्रोच पे बनाना है। तो आपका जो टारगेट बेस रहेगा, सबसे पहली चीज तो क्या इसमें कवर करनी है कि मुझे 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं करनी है। दूसरी चीज, मुझे अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना है कि मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है कि रात में पढ़ना अच्छा लगता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। जब आप ये तीनों चीजें करते हैं ना, तब जाके आपका एक टाइम टेबल अच्छे से बन के निकल के आता है। ओके। अब बात आती है कि सर कैसे करेंगे। तो बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या होती है, सबसे पहला ये समझ जाइए। मैं यहां पे लिख देता हूं पहला कि बिगेस्ट हमारी मिस्टेक्स क्या है। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि हम कॉपी करते हैं टॉपर्स की, कि टॉपर्स ने जो बताया हम वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, हम प्लान करते हैं 10 से 12 घंटे का, जो कि उतना नीड ही नहीं होती है। तीसरा, रिवीजन का कोई टाइम ही नहीं रखते हैं, है ना, कि रिवीजन का कोई टाइम ही नहीं रखते हैं। और चौथा सबसे बड़ा है कि टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ये चार जो दिख रहा है ना आपको, ये चारों, यही होता है सबसे बड़ा मेन रीजन कि आप एग्जाम में फेल कर जाते हो, क्वालिफाई नहीं हो। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो स्टडी आओ। तो फिर सर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोल्यूशन सोल्यूशन जो इसका है, पहली बात तो अगर आप बिगनर हो तो पहले तो कोशिश करिए कि मैं 5 से 6 घंटा पढ़ लूं। पहला चीज, पहला मुझे ये कोशिश करना है, मुझे एक हफ्ते तक 5 से 6 घंटा अगर मैं पढ़ ले रहा हूं तो वेल एंड गुड है। दूसरा, जो मुझे लगता है, जब अगर कोई दूसरा वो है जिसने 1 से 2 अटेम्प्ट दे चुका है, तो उसको 7 से 6 से 8 घंटा पढ़ लेना है। 1 से 2 अटेम्प्ट या 1 साल से ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया है। और जो रिपीटर है, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्री या मेंस क्वालिफाई किया है, वो कोशिश करिए कि 8 घंटे से ज्यादा दे पाए। ठीक है। ये तीनों के लिए अलग अलग तरीके से समझाया। अब जो वर्किंग प्रोफेशन है वो यहाँ पे आते हैं 5 से 6 घंटा, क्योंकि उनको इतना टाइम ही मिलेगा, है ना। तो इससे ज्यादा उनके पास टाइम तो मिल नहीं पाएगा। अब बात आता है कि अब यहां से आता है कि आपका डेली रूटीन होना कैसा चाहिए। ये वाली चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ये आपका डिसाइड करेगा कि अब आप आगे कितने साल तक कितने अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। सबसे पहला है, आपको अपनी बुक निकालिए, इसमें लिखिए ऊपर डेली रूटीन। ठीक है। कुछ लोग डेली रूटीन लिख लीजिए, कुछ लोग डेली टाइम टेबल लिख लीजिए। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, हमारा मॉर्निंग का रूटीन रहेगा। ओके। तो मॉर्निंग में हमें क्या करना है, अपने मुख्य विषय या कोर सब्जेक्ट को फोकस करना है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं, कोर सब्जेक्ट को हमें फोकस करना है, ये रहेगा। फिर दूसरा हमारा आता है आफ्टरनून वाला पीरियड। ठीक है। आफ्टरनून में हमें क्या करना है, कोई भी एक सेकंड सब्जेक्ट उठा लीजिए। ठीक है। अगर हो सकता है आपका यहाँ पे कोर सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री उठा ली। दूसरा है, आप यहाँ पे क्या उठा सकते हैं, ज्योग्राफी उठा लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए,
या तो करंट अफेयर ही ले लीजिए, ये तीनों में से कोई एक ले लीजिएगा। फिर आता है हमारा इवनिंग टाइम, जहां पे हमारी एनर्जी लगभग पूरी खत्म हो जाती है। तो इवनिंग में क्या करना है आपको, एमसीक्यू या तो एक मेंस का आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, मेंस का एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इतना कर लेना है। अब जब नाइट का आता है, जो रात का टाइम, जिस टाइम पे हम एकदम से खत्म ही हो गए, अब कुछ नहीं बचा है करने के लिए, उस टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अब ये 4 स्लॉट देख रहे हो, अगर मैं एक एक स्लॉट को, मॉर्निंग वाला स्लॉट आप सबसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप मॉर्निंग में उठने वाले पर्सन हो, जैसे कि मैं हूं। अगर 5:30 तक आप टेबल पे बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, अगर मैं 5:30 भी, चलो आइडियल सिचुएशन ले रहा हूं, 6 AM तक बैठ जाते हो और आपने कंटिन्यूअसली अगर 10 बजे तक भी पढ़ा, ना उठे ना कुछ किए, 4 आवर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिवली आपका हो जाएगा। ये एक बार 4 से 5 घंटा हो गया ना मॉर्निंग वाला स्लॉट, आपने पूरी आधी जिंदगी जीती। अगर आपने ये अगर नहीं किया, यहां पे आके आपने मिस्टेक कर दी, तो फिर पूरा का पूरा दिन खराब जाएगा। तो इसलिए मॉर्निंग आपका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो डेली रूटीन का ये प्लान होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि आपका डे का प्लान कैसे होना चाहिए। तो सेम चीज है, ये आपका 4 घंटा ले लिया, ये आपका 2 से 2.5 घंटा लेगा, ये आपका 2 घंटा ले लेगा आंसर राइटिंग और एमसीक्यू करने में, और रिवीजन 1 आवर्स ले लीजिए। आप ऑलरेडी 6 से 8 घंटा इजीली पढ़ लें। अब इसके बीच में आप घूमिए फिरिए, ऐश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार 12-13 घंटा नहीं बैठना, बस इस तरीके से बैठिए, हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि सितंबर तक एटलीस्ट मैं 6 से 7 या तो 8 घंटा। ठीक है, अब जो एग्जाम नहीं देने वाला, मतलब सॉरी, जो जॉब पे नहीं जाता, उनके पास तो टाइम ही है। अब उनको क्या करना है, उनको सिंपली, यार तुम्हारे पास टाइम है, तुम यूटिलाइज करिए 8 घंटा, 8 घंटे से यार। अब जो जॉब पे जाने वाला है, वो कोशिश करिए कि कम से कम 5 to 6 आवर्स तो मैं निकाल लूं, तभी ये मेरा एग्जाम निकालना सबसे ज्यादा पॉसिबल भी हो पाएगा, है ना। अब ये हो गया डे का रूटीन, तो डे का तो आपको समझ में आ गया। अब आता है वीकली रूटीन। ठीक है, हर हफ्ते आप किस तरीके से बनाओगे। तो पहला क्या करना है कि 5 दिन मुझे सिर्फ स्टडी करनी है, सिर्फ 5 डेज मेरे को क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, अब 5 डेज स्टडी तो कर लिया, अब उसमें से एक दिन मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। तीसरा, मुझे फिर एक डे क्या करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, ये 3 चीज आपके हफ्ते के हिसाब से चलेगी। आपने 5 दिन पढ़ा, एक दिन रिवीजन को दिया, एक दिन टेस्ट दिया। टेस्ट का दिन संडे रख लीजिए, रिवीजन का दिन सैटरडे रख लीजिए, बाकी 5 दिन मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, ये आपको करना है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट, ये आता है रिवीजन। अच्छा, अब मैंने पिछली बारी बताया था, मैं आपको इधर ये वीडियो में समझाऊंगा भी अच्छे से कि रिवीजन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज एक सिस्टम पढ़ा, हो सकता है मैंने एनसीएम पढ़ा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ा। ठीक है, अब मुझे ये 24 या तो 48 आवर्स में फिर से रिवाइज करना है, मतलब 24 या 48 घंटे के अंदर फिर से मुझे रिवाइज करना है, वरना मैं इसकी लगभग 70% चीजें भूल जाऊंगा। अगर मैं इसको रिटेन करता हूं तो यहां पे मैं 70% चीजें याद रखूंगा। फिर हफ्ते में जो मैंने सैटरडे का टारगेट रखा है, इस टाइम पे जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं यहां पे 65% चीजें याद रखूंगा जो मैंने यहां से पढ़ा था। याद है, अब समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। रिवीजन का हो गया, अब आता है टेस्ट का। तो टेस्ट में 2 है, पहला है मेंस और दूसरा है हमारा प्रीलिम्स को लेके। ठीक है, अब मेंस का क्या देखना है आपको। सबसे पहली बात तो मेंस का कोशिश करिए हर संडे को अभी से अगर 7 क्वेश्चन भी लिख पाओ तो वेल एंड गुड। प्रीलिम्स के लिए अगर हर संडे को 50 क्वेश्चन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे एग्जाम पास में आ रहा है तो अब एफर्ट मारना चालू कर दीजिए, है ना। और दूसरा, अगर आप ये सब चीज चाहते हो कि एकदम लाइन में चल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, अपने दिमाग पे और अपने दीवार पे लिख के रख लीजिए कि पहली बात तो मुझे लिमिटेड सोर्सेज रखनी है। ठीक है, पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिवीजन मुझे मल्टीपल टाइम करना है। और तीसरी मेरी डिसिप्लिन होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। ठीक है, ये 3 चीज आप अपने दीवार पे लिख के रख लीजिए, जिससे आपको भी समझ में आए कि मुझे क्या करना है ना। ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम निकल लेगा कि नहीं निकलेगा। फाइनल
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा शेड्यूल इस तरीके से बनाइए। अगर आप ये काम करते हो मॉर्निंग पे, आफ्टरनून पे, इवनिंग पे और नाइट पे, इवनिंग में ज्यादातर लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या पढ़ने का मन नहीं करता, उस टाइम पे आप एमसीक्यू या मेंस के आंसर राइटिंग करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एग्जाम निकालने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक सजेशन था। ऐसे मैं धीरे धीरे और भी वीडियो लाते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे लाइव समझाऊंगा तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। ओके दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। चलिए, जय हिंद।